चलना फिरना स्टार्ट कर दिए। तो फिर बेसिकली भाई लोग चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर। वो भी कौन सा लेक्चर है भाई लोग, तो देख लो लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 किसका है, एवोल्यूशन का है। एवोल्यूशन के बारे में अपन जानेंगे बेसिकली फंडामेंटल चीजों को, और भी डेप्थ में पढ़ेंगे, अच्छे से पूरे एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड को, जिन्हें पढ़ना हो कोटा के फैकल्टी से बायो। तो बायो के पूरे कोटा की फीलिंग और एलएन कैरियर इंस्टीट्यूट की फीलिंग अगर चाहिए आपको, तो आपको यहाँ आना ही होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले एवोल्यूशन के देखते हैं। बेसिकली भाई लोग एवोल्यूशन के बारे में देखेंगे। एवोल्यूशन क्या है, ऑर्डरली चेंज, रैंडम चेंज नहीं है या डायरेक्ट ऑर्डरली या धीरे धीरे। ऑर्डरली का मतलब होता है कि धीरे धीरे चेंज आया। एवोल्यूशन किसी का भी हुआ, किसी टाइप का एवोल्यूशन हुआ, तो उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे चेंज आया, ऑर्डरली। फिर देखते हैं डार्विन ने क्या, डार्विन अपना थ्योरी दिया, उसने कहा कि डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। डिसेंट का मतलब होता है कि प्रोजेनी, प्रोजेनी में चेंजिंग आती है, किसी टाइप की प्रोजेनी हो, कोई भी किसी की भी प्रोजेनी हो, तो उसमें किसी न किसी तरीके से मॉडिफिकेशन हुआ है, चेंजिंग हुआ है, तो उस चेंजिंग को अपन पढ़ रहे हैं, इसी का नाम एवोल्यूशन है। तो अपन पढ़ेंगे प्रोजेनी और चेंज, यानी प्रोजेनी में किस तरीके का चेंज है। फिर देखते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को पढ़ेंगे। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, तो इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन पढ़ लो या फ्लोरा एंड फौना पढ़ लो, उस चीज की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, एवोल्यूशन की हिस्ट्री को, या फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा फौना का मतलब अर्थ पे जितने भी मटेरियल थे या जो भी सब्सटेंसेस हैं, जो भी चीज है प्रेजेंट, उसको बोलते हैं। उसमें जो एवोल्यूशन हुआ उस चीज को बोलेंगे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। फिर देखते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स। बेसिकली कॉस्मो के बारे में मतलब ही होता है यूनिवर्स, तो यूनिवर्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ कॉस्मोलॉजी। फिर देखते हैं यूनिवर्स। बेसिकली यूनिवर्स किसे कहेंगे, देखिए कि अपन कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कॉस्मोलॉजी जिसे बोलते हैं, यूनिवर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें जानना भी है कि यूनिवर्स किसे बोलते हैं। तो यूनिवर्स बोलते हैं ह्यूज कलेक्शन। कैसा कलेक्शन हो, ह्यूज, बहुत बड़ा कलेक्शन हो, किसका, गैलेक्सीज का। गैलेक्सीज, बहुत सारे गैलेक्सीज हैं हमारे अर्थ का, मतलब पूरे जो जितने भी गैलेक्सी है, तो अर्थ का इस टाइप से एक स्पॉट या इस टाइप से एक डॉट लगा देंगे तो अर्थ इतने बराबर है सारे गैलेक्सीज के मुकाबले में या उसके कंपेरिजन में। तो अर्थ की ये एग्जांपल है। एनसीईआरटी बोल रही है भाई, हम नहीं कर रहे। तो गैलेक्सीज हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज को बोलते हैं अर्थ, यूनिवर्स। फिर देखते हैं आवर गैलेक्सी, जो हमारा गैलेक्सी है, हम अपन रह रहे हैं जिस गैलेक्सी पे, उसका नाम है मिल्की वे, आपको याद होना चाहिए, ठीक। यूनिवर्स को वास्ट भी बोलेंगे, वास्ट अर्थ भी बोलेंगे, या स्पीक स्पॉट, एक टाइप का स्पॉट हो गया इस टाइप का यूनिवर्स को, ठीक। आगे देखते हैं स्टेलर डिस्टेंस। स्टेलर डिस्टेंस बेसिकली लाइट ईयर में उसको मेजर करते हैं। स्टेलर डिस्टेंस का मेजर करने का यही तरीका है कि अपन उसको किससे मेजर करेंगे, लाइट ईयर में स्टेलर डिस्टेंस को। फिर स्टेलर डिस्टेंस किसे बोलते हैं, तो उससे बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार्स। प्लैनेट और स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे स्टेलर डिस्टेंस बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में रहेंगे आप लोग। बच्चों चलो आ जाओ, बोलो चलो हाँ या ना। स्टेलर डिस्टेंस समझ गए, प्लैनेट और स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे अपन स्टेलर डिस्टेंस बोलेंगे। तो आप लोग अच्छे से उसे नोट डाउन कर लें। ये सारी चीज बेसिक फंडामेंटल्स हैं और बहुत सारे एनसीईआरटी को कंसाइज वे में आप लोगों को पेश किया जा रहा है, उसको आप लोगों को बताया जा रहा है, ताकि आप लोग पीछे न रहे एनसीईआरटी को पढ़ने से। चलो बच्चों लोग आगे पढ़ेंगे।